इस सरकार को, निकम्मी सरकार पलटू राम को आने वाले समय में पता लगा देंगे पूरे प्रदेश के सरपंच संघ कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। और काहे लिए आई हैं ये सब महिला मांग पूरी करने के लिए। मांग नहीं पूरा करेंगे तो लड़ेंगे उनसे, अपना मांगे पूरा करेंगे हम। मतलब पूरा करा के रहेंगे मांग को, है ना? एकदम बड़ा कर रहेंगे हम। कहाँ की पंच है आप? बैकुंठपुर पंचायत का। नहीं वहाँ का देंगे तो हम लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उससे मांगेंगे। वाह, हाँ, आप कितना चाहिए? कितना? 11,000। 11,000 तो 500 से क्या 11,000 रुपए मांग को लेकर के आप हैं तो सरकार ना दी देता है ना। हमनी का जवाब जाओ वहाँ का इति पहले चल जाओ हमनी के। हाँ, हमनी का जब वही पे उतर गल बन तब वहाँ का पहाड़ पे होकर खोजी लग जा हमनी के। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप खबर गांव तक देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं गोपालगंज के कटिया में हूं और कटिया में अभी सरपंच संघ के एक दिवसीय धरना है और 11 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जब हम आए तो ये लोग वीडियो साहब को ज्ञापन भी दिए हैं और 11 सूत्री में कौन कौन सा मांग है ये चीजें यहाँ के उपस्थित सरपंच संघ के जो भी मेंबर हैं, जो सरपंच हो, पंच हो या उप सरपंच हो, सबसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं बिहार की स्थिति इतनी चरमरा गई है कि जनप्रतिनिधि ही संकट में है। यानी कि जनप्रतिनिधि अभी मुखिया जी लोग, आप देख पा रहे होंगे, ये लोग मुखिया जी लोग काम धाम छोड़ दिए हैं। 31 तारीख तक कार्य का बहिष्कार किए थे अभी मुखिया जी लोग। और अभी फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरे बिहार में, पूरे बिहार राज्य में जगह जगह पर, हर प्रखंड मुख्यालय पर सरपंच संघ के लोग, सरपंच संघ जो है अपना 11 सूत्री मांग को लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहा है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किए वादे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इसी क्रम में सरपंच है सर, कहाँ से सरपंच? पाठक, बैकुंठपुर पंचायत। अशोक पाठक जी हैं और सरपंच है बैकुंठपुर पंचायत के। क्या मांग है? आप हाथ में ये जो है कि मांग पत्र लिए हुए हैं कि किस मांग को लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हैं? सबसे पहले आप हम लोग इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सरपंच संघ के तरफ से, कटिया प्रखंड सरपंच संघ के तरफ से पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, पूरे बिहार भर के प्रदेश के प्रखंड मुख्यालय पे हम लोग 11 सूत्री मांग का ज्ञापन माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किए गए हैं, जिसमें हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि बिहार सरकार जब 2006 में एक्ट आया, बिहार सरकार ने 2006 में इस एक्ट के तहत ग्राम कचहरी का सृजन किया, अब और आज तक उसकी समीक्षा नहीं की गई। 10,000 तक के केस का आपने उसमें निस्तारित करने के लिए को आदेश दिया है और 20 साल बाद आप उसकी कीमत कहां से कहां बढ़ गई, तो उस एक्ट की समीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप बताइए कि हमारे पंचों को 500 रुपया मिलता है, सरपंचों को 2500 मिलता है, 20 रुपया पर दिन की दैनिक मजदूरी आप दे रहे हो। आप कैसे इसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सरपंच और पंच आपके कार्य पे सफल उतरेंगे? तो हमारी दूसरी मांग है कि हमारी नियत मानदेय भत्ता जो है 15,000 किया जाए, सम्मानजनक हम लोगों को पेंशन हम लोगों की लागू की जाए और जो हम लोगों को सुनवाई का, जो 40 धाराओं में सुनवाई का अधिकार है, उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए, स्वतंत्रता दी जाए ताकि हम लोग जनता के कामों को सफल तरीका से क्रियान्वित कर सके। तीसरी मांग है कि हम लोगों को जो है, आप जो है ग्राम कचहरी, पंच एवं सरपंच की सुरक्षा की व्यवस्था की। जब हम लोग कोई निर्णय देते हैं, पंचायत में जाते हैं, दोनों पक्ष वहां उपस्थित रहते हैं, उस परिस्थिति में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए वहां ऐसे दल, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हम लोगों को सुरक्षा मिल सके। चौथा हम लोगों का मांग है कि जो पंचायत के अंतर्गत जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हम लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप अगर हमको विकास नहीं देते तो हमको निगरानी का अधिकार दीजिए। जो प्रशासनिक स्वीकृति होता है पंचायत का, वह सरपंच के माध्यम से कराइए। अंतिम भुगतान का जो है सरपंच के एनओसी के बाद कराइए,
तो इसका भी अधिकार आप हमको दीजिए। जिसकी घोषणा आपने सष्टम वित्त आयोग के तहत आपने जो है घोषणा किया था, विधानसभा में सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी पिछली सरकार ने कि हम ये अधिकार आपको दे रहे हैं, तो उस अधिकार को आपने नहीं लागू किया, उल्टे आप उस आदेश से आप विमुक्त हो गए। तो हम ये मांग भी करते हैं कि आपने जो घोषणा की थी चुनाव के समय, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम समाचार पत्रों में आया था, आप उसको भी लागू कीजिए। अच्छा, उसके बाद छठा हम लोग का मांग है कि हम लोगों को आर्म्स का हथियार का लाइसेंस दिया जाए, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना में हम जो है सफल रहे, अपने को थोड़ा सा अपने को सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, उसके बाद हमारी ये मांग है कि जो भी हमारे सरपंच पंच का जो भी वेतन भुगतान का बकाया है, उसको भी आप त्वरित गति से भेजा जाए। नौवां मांग है हमारा जो 10,000 की जो कीमत की वैल्यूएशन थी, उसको 5 लाख किया जाए। 5 लाख तक के वैल्यूएशन का जो है केस हमको देखने का अधिकार दिया जाए। 11 मांग है कि जो भी पुलिस प्रशासन के तहत यह आदेश निर्गत किया जाए कि जो भी ग्राम कचहरी के सुलहनी केस हैं, उसमें उसको दिशा निर्देश दिया जाए कि ग्राम कचहरी के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, और आवश्यकता पड़े तो पुलिस प्रशासन हम लोग का सहयोग करे, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करे। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश से लेकर, और हम लोगों ने यह अंतिम निर्णय कर रखा है, अगर 2 अक्टूबर तक हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश भर के सरपंच पंच महामहिम राज्यपाल के पास सामूहिक इस्तीफा देने का कार्य करेंगे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर रखी है। इनके संघ के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि 2 अक्टूबर तक इन लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तो ये लोग सीधे तौर पे पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी पंच सरपंच हैं, ये लोग जाकर के राज्यपाल के सामने और इस्तीफा देने का काम करेंगे। क्या होगा, क्या हो गया इस राज्य को, जिस राज्य के जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य के जनप्रतिनिधि अपने आप को असहज महसूस कर सकते हो, उस राज्य के विडंबना क्या है, उस राज्य में किस तरह का विकास संभव है, और उस राज्य के जो क्रियान्वयन समिति है उसका किस तरह से गठन किया जा सकता है, तमाम मुद्दा है। और तमाम सरपंच लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं और सरपंच भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सर रामकिशोर राम। स्वागत करेंगे। और ग्राम पंचायत राज करकटाह से सरपंच है आप? जी, मैं ग्राम पंचायत राज करकटाह सरपंच हूँ। सबसे पहले मैं आपको, आपके पूरे चैनल बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को अपने पूरे संघ के तरफ से कोटि कोटि बंधन अभिनंदन करता हूं कि हम सब संघ की मांग को लेकर आप सरकार की कानून में आवाज देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि मेरे संघ। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, एकदम सुनेगी। नहीं सुनेंगी तो सुनाने का प्रयास भी हम लोग करेंगे, उपाय भी रखे हैं। ऐसा बात नहीं है कि सरकार नहीं सुनेंगी। जनमत मोह शक्ति है कि पूरे प्रदेश का आने वाले समय में नीतीश बाबू को पता लग जाएगा कि सरपंच संघ क्या है। जिस न्याय पद की कुर्सी पर बैठा हुआ सरपंच अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने को निंदनीय महसूस कर रहा है, उस सरकार को, निकम्मी सरकार पलटू राम को आने वाले समय में पता लगा देंगे पूरे प्रदेश के सरपंच संघ की तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। प्रतिनिधि हम लोग जो है कि जनता के द्वारा चुनकर आए हुए प्रतिनिधि है, जनता हम लोग की मालिक है। पलटू बाबू भी जनता, उनका भी जनता मालिक है। जनता के साथ बिहार सरकार, पलटू बाबू ने क्या कर रहे हैं, आज हम खुद प्रतिनिधिगण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। आज किसी प्रशासन के पास जाइए, किसी कर्मचारी के पास जाइए, किसी चौकीदार के पास जाइए, वो कहता है कि अरे चौकीदार सब कहते हैं, तो कहता है कि जाइए सरपंच साहब हम बोल लेंगे, आप कहे क्यों चिंतित हैं? आप लोग सरकार के विरोध एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग, ऐसा लग रहा है। नहीं, मांग हमारी मांगे, कभी मुखिया जी जो है कि धरना पर बैठ जाते हैं, कभी सरपंच साहब लोग धरना पर बैठ जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी, सरकार गिराने बनाने की बात तो अलग की चीज है। संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है, जो व्यवस्था दी गई है, संवैधानिक अधिकार, उसका अनुपालन हर जो आपका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या ग्रामीण स्तर पर पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, सबको उसको मानकर चलना पड़ा। अभी सरपंच है जी? कहाँ से सरपंच है? ग्राम पंचायत राजम्या
मैं इंद्रदेवराम सरपंच। क्या लगता है कि मांग पूरी हो पाएगी? आप लोग मांग ले पाएंगे? हम लोग जाग चुके हैं। हम लोग एकदम 2 अक्टूबर तक, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी बताए कि हम लोग जो है सामूहिक जो है रिजाइन मारेंगे। हमारी मांगे पूरी हो एकदम। सरकार को हम लोग जो वही सरकार है उसको हम लोग जगह देने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने अधिकारों को मांग कर रहे हैं सर। पंच हैं आप? कहाँ से पंच हैं? धर्मकता गांव से। धर्मकता से पंच हैं। कौन सा पंचायत पड़ता है? पटखौली। पटखौली पंचायत के धर्मकता की ये पंच हैं। और काहे लिए आई हैं ये सब महिला अपनी मांग पूरी करने के लिए। वाह, मांग है आप लोग का और सरकार से लड़ना है, झगड़ना है, जी। मांग लेकर रहना है जी। क्या करेंगे? मांग नहीं पूरा करेंगे? मांग नहीं पूरा करेंगे तो लड़ेंगे उनसे, अपना मांगे पूरा करेंगे हम। मतलब पूरा करा के रहेंगे मांग को, है ना? एकदम बड़ा कर रहेंगे हम। कहाँ की पंच है आप? बैकुंठपुर पंचायत का पंच है जी। अच्छा, देखिए ये है कहाँ की? पटखौली पंचायत का। पटखौली नहीं पंचायत। नहीं वहाँ का देंगे तो हम लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उससे मांगेंगे। वाह, हाँ, अपना फर्ज निभाएंगे। मांगता है माने जब मांग बताने के लिए एकदम एकदम अडिग मानी लोगी। हाँ, अधिक मानी बा हाँ। जनता हमके दहले बा हाँ। तो वहाँ से मांगल फर्ज बा। जनता रोल से खोजता रोल, जनता से मतलब सरकार से हाँ, सरकार से खोज तंजा तो वहाँ का साल 2 साल में कुछ देवे न कोई नहीं तो ना मंगाई। हाँ, मतलब जनता पूछे तो एक रोलो का काम बार रोलो जीतल में तो कुछ उम्मीद रखले होई। पूछत होई। हाँ, जवाब ना दे बहुत लोग। अब मिली ना तो जवाब कोई के मिली बताइए। आजकल के जमाने में 500 रुपया क्या बा? कुछ बा? 500 रुपया तो लेकर चलेंगे हम अपने हाथ में, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। बताइए, 500 रुपया चाय का खर्च अगर महीने के दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। 500 रुपये में एक महीने का चाय का खर्च नहीं आएगा। लिखता है किसे लड़का है लड़की है पढ़ता है अभी पढ़ती है वो कैसे चलेगा? तो बिल्कुल, अगर ये पंच है, सरपंच है तो इनके बेटा बेटी, इनके गांव के लोग इन पर ही जो है निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, इस अंधी बहरी सरकार, ये लोग कह रहे हैं कि अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, सुनती नहीं है, देखती नहीं है, देख कर नजरअंदाज कर देती है। तो इस सरकार से लड़ने के लिए रौरू आयल। रौरू कहाँ का नवाब से हमें से जीतल बानी? सरकार से लेवे करे लड़े सन झगड़े सन तभी सरकार दे। कितना तनख्वाह सरकार दे रही है? 11,000। 11,000। तो 500 से क्या 11,000 रुपए मांग को लेकर के आप है तो सरकार ना दी देता है ना? दे देंगे लड़े सन झगड़े सन सरकार ना दी है। और सरकार से लेकर रहेंगी। क्या नाम है? मंजू देवी। अच्छा, रौरा का मांग बा सरकार से? खेत बाड़ी नहीं के मजदूरी के खाए के बा ये खातिर पंच भइल बन रहा है। एक खातिर पंच भइल बनी। पैसा मिला था 500 महीना तो कौन अथी के बा एमे दूध दगाव लइका फैका। का कह रहुआ सर हमने माने हम आई थी रामदास बाबा के पंचायत के। अच्छा, अब सर हमनी के 500 रुपया में हमनी के किराया भरा आवत जातन जहाँ पंचायत तो हो जाता। तो हमनी के कौन सी नीति सरकार कोई ले बड़े वही खातिर आयल बन जाए हमनी के पगार आगे ना है, हमनी के विकास आगे ना पड़। सब जनप्रतिनिधि लोग नीतीश सरकार के पीछे हाथ धोके पड़ गए बन लोग। जी, हमनी के जाओ वहाँ का इति पले चल जाओ हमनी के। हाँ, हमनी के जब वही पे उतर गए बन जाते वहाँ के पहाड़ पे होकर खोजी ले हमनी के जब पेट ना भरी तो रह हमनी का क्या करब जा? क्या कहेंगी चाची? अब क्या कहेंगे, हम लोग का तनख्वाह बढ़ा है। हाँ, कौन पंचायत से बानी पंच? हम गौरा पंचायत से बानी। हम लोग ना पूछे लगा मैं कि पंच भइल होता है कौन काम बा? सब पूछा था, गाँव का सब पूछता है कौन काम बा सरकार के शिकायत ला बड़ा है कौन सी बढ़ोले बड़ा का करना बड़ा। हाँ, सब कहता है नीतीश सरकार के सब आदमी गाली देता है। और क्या कही, नीतीश सरकार 500 रुपया में क्या मिलता है? क्या कह रहे हो? हम कहे हमनियों के करी जमनियों के 500 में तक गाड़ी किरे में तेले डाल देता जोर जाता है। बताइए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोगों का दर्द आप सुन पा रहे थे। एक और सरपंच साहब हैं जी, सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। किस पंचायत से हैं? सर मेरा नाम विनोद शर्मा और मैं भेड़िया पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं, भेड़िया पंचायत के कमान संभालते हैं। क्या कहेंगे इस मांग को लेकर के? बड़ा आप लोग देख रहे थे कि आए थे तो नारा लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे। क्या क्या मामला है, मैंने क्या कहना? सर हम यही कहेंगे कि जैसे सरकार जो भी है
अभी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जिस बात को लेकर चलती है जो कागजाती होता है वो जमीनी हकीकत नहीं हो पाता है। और जो भी मैंने हम यही कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगा, प्रार्थना भी रहेगा कि जो भी आप कागजाती चीजें हम लोग को लागू किए थे चुनाव से पहले, ठीक है, तो वह चीजें जमीनी हकीकत में नहीं बदल पाया। तो मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होने के नाते मैं यही कहूंगा कि हर एक लोग हर एक जनता पूछती है कि भाई आप लोग क्या काम है, आप क्या कर रहे हैं। आपको हम लोगों ने विश्वास भरोसे के साथ जिताया, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। तो हम लोग को भी शर्म आती है कि इसलिए कि हम लोग का भविष्य है आगे, अगर अच्छा हम भी कुछ करेंगे तो आगे भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं और अपने मुख्यमंत्री जी के साथ। आपने कहा कि आग्रह करेंगे, तो ये सरकार आग्रह तो नहीं मानती है। मास्टर साहब लोग आग्रह करने गए थे, लाठी डंडा से पीट के भगवा दिया लोग। तो आप लोग कह रहे हैं कि आग्रह करेंगे। जदयू के नेता तो नहीं ना, सरकार जो है जी नेता नहीं है, लेकिन हमसे वो श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए हम उनसे आग्रह ही कर सकते हैं। सम्मान पूर्वक मैंने आप लोग धरना पर बैठे हैं। जी सम्मान पूर्वक, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम लोग शांति पूर्वक धरना बैठे हुए हैं। बिल्कुल 1 लाख जनप्रतिनिधि अब सरकार के सामने जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्या आप इस्तीफा लेने के लिए तैयार हैं या इन लोगों के मांग को पूरा करने में सक्षम है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक और सरपंच साहब है, क्या नाम हुआ आपका? इंदल यादव, बैरिया पंचायत से। बैरिया पंचायत के मुखिया सरपंच हैं। और आप है कि पत्नी है? मैं हूँ। अच्छा, आप हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? कहना ही चाहते हैं सर कि जो है इलेक्शन में भी इन्होंने सरपंच के साथ जो है जैसे सौतेला व्यवहार हुआ। एक वार्ड का भी जो है इन्होंने जो चुनाव कराए थे बैलेट पेपर से कराए थे, लेकिन सरपंच का जो है चुनाव जो है पेपर में कराया, जो कि काफी दिक्कत हुई, बोगस काफी हुआ। और अभी भी जो वही व्यवहार है सरपंचों के साथ। मैंने 5 सरपंच के साथ सरकार के इस नीति को, इस व्यवहार को मैंने आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसको जो है या तो उन्होंने जो है स्थगित कर दें, पूरे बिहार के जो है सरपंच को जो है स्थगित कर ले, इस्तीफा ले लें, नहीं तो जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया में जो पेपर में दिए हुए हैं, जो पेपर में लिखित दिए हुए हैं कि आपको ये देना है, वो देना है, चौकीदार का सहारा है, उस कुछ नहीं है। कथनी और करनी में समानता लाएं, जो कहे हैं वो करके दिखाएं। नीतीश जी, यही खबर मैं दिखा रहा था खबर गांव तक के प्लेटफॉर्म पे कटिया से। आप लोगों को ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जनप्रतिनिधि सुरक्षित हो, आपके जनप्रतिनिधि की मांग पूरी हो सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।